हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। वेलकम टू पाहुजा लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ मीन्स के क्वेश्चन जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, हियर वी हैव अ क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है, एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 41 एक्सप्लेन, राइट। तो देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर एन ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है। पहले तुम लोग को समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑस्टेंसिबल। इसका मतलब होता है सीम्स लाइक और सीमिंग। तो सीमिंगली ही इज द ओनर बट ही इज नॉट द रियल ओनर। रियल ओनर इज समवन एल्स। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल में देख लेते हैं, सपोज ए इज द रियल ओनर, ही बाइज द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ बी, ठीक है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ए इज द ओनर बट ऑन पेपर बी इज द ओनर। तो ए इज नोन एज द रियल ओनर and B is known as the ostensible owner, ठीक है। So A allows B to pose himself as the owner, ठीक है, but actually real owner कौन होता है? हमारा A है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन ये होता है कि what if the ostensible owner transfers the property, right, to someone else? Suppose C को ट्रांसफर कर दिया। Question is the transfer valid or not? Is the transfer valid, right? तो यही चीज हम लोग को देखनी होती है और इसका आंसर जो है वो सेक्शन 41 में है, ठीक है। क्या रखना? सेक्शन 41 इज ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। थोड़ा एक बार बेरा करके देखते हैं। देखो, ध्यान दो कि वहां पर क्या लिखा है। इट सेज वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यहाँ पर याद रखना, ये जो लाइन है कि विद द कंसेंट ऑफ, ये रियल ओनर की कंसेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो रियल ओनर की कंसेंट होनी चाहिए। इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है, और राइट। और वो क्या कर रहे हैं? अ पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर्स द सेम फॉर कंसिडरेशन। सो यहां पर ये जो ट्रांसफर होना चाहिए, दिस मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन, राइट। देन उसके बाद हम लोग को यहां पर देखना है, the transfer shall not be voidable on the ground that the transfer was not authorized to make it. The transferor was not authorized to make it. याद रखना, TPA में हम लोग एक डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं और the principle that is nemo that quod non habet, right? Quod non habet. The meaning is no one can transfer a better title than he himself has. Or simply speaking, you cannot transfer what you don't have. You can only transfer what you have. ठीक है? सो यहां पर याद रखना कि ऑस्टेंसिबल ओनर, ही सीम्स लाइक द ओनर बट ही इज नॉट द रियल ओनर। तो अगर ये ट्रांसफर कर देता है किसी को, इज द ट्रांसफर वैलिड? यस, इट कैन बी वैलिड इफ द रियल ओनर हैज बाय कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अलाउड हिम टू पोज हिमसेल्फ एज द ओनर एंड द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। बट यहां तक फिनिश नहीं होता, बिकॉज सी जो ट्रांसफर ही है, हम लोगों को उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ेगा। और वो क्या कहता है? ही सेज कि प्रोवाइड दैट द ट्रांसफर ही after taking reasonable care to ascertain that the transferor had power to take the transfer has acted in good faith. तो यहाँ पर C को क्या शो करना पड़ेगा? That he has acted in good faith, right? This is basically section 41. So section 41 is a very important provision और इससे questions मेंस में आप expect कर सकते हैं। Next, चलो देखते हैं। Explain the doctrine of feeding the grant by estoppel, ठीक है। से मान लो, देखो, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? दिस इज सेक्शन 43 एक्चुअली। और ये बोलता है कि सपोज एक पर्सन है जिसने कि एक प्रॉपर्टी सेल कर दी बी को, ऑल्दो ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, बट ही ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी टू बी, ठीक है, ट्रांसफर इट टू बी। उस टाइम ट्रांसफर कर दिया, बट बाद में क्या होता है? लेटर ऑन ए के पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है। ए बिकम्स एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, राइट। सो क्वेश्चन ये होता है कि कैन बी फोर्स ए टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, ठीक है। तो याद रखना कि ए ने जब ट्रांसफर किया था उस टाइम पे उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन बाद में वो प्रॉपर्टी उसके पास आ जाती है। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या बी ए को फोर्स कर सकता है टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी?
यस ही कैन, और यही पे हमारा दिस इज स्टॉपल, ए के ऊपर स्टॉपल लग जाएगा, बिकॉज देखो वो ऑपोजिट चीजों को प्लीड कर रहा है, ठीक है। ये याद रखना कि स्टॉपल में यू आर नॉट अलाउड टू प्लीड ऑपोजिट थिंग्स, ठीक है। तो सेक्शन 43 जो है इसी प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करता है। और जरा एक बार देखना, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर। सो जब उसने ट्रांसफर किया एट दैट टाइम ही वाज नॉट ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर, बट बाद में उसने वो इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है। एंड द इलस्ट्रेशन, यहाँ पर इलस्ट्रेशन देखो जो है बहुत क्लियर है कि इलस्ट्रेशन बोलता है कि A Hindu who has separated from his father, B sells to C 3 fields X, Y, and Z, representing that A is authorized to transfer the same, right? Well, of these fields, Z does not belong to A, it having been retained by B. B is A's father, right? On the partition, but on B's dying, A as heir obtains Z. C not having received the contract of sale may require A to deliver Z to him. तो A ने 3 fields X, Y, Z तीनों ट्रांसफर किए थे C को, बट ही वॉज नॉट ऑथराइज टू ट्रांसफर Z, क्योंकि वो अभी भी B के पास था। B इज A's फादर। अगर B मर गया तो एज हेयर ऑफ B, A वो प्रॉपर्टी जो Z है वो अब A के पास आ गई है। तो he did not have the authorization when he transferred it, but subsequently उसके पास वो authorization आ जाती है। तो यहाँ पर C can force A to transfer the property Z to him now, ठीक है। दिस इज सेक्शन 43, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, इसे हम लोग कहते हैं फीडिंग ऑफ द ग्रांट बाय एस्टॉपल। तो दिस इज एस्टॉपल। अब याद रखना व्हाट डू यू मीन बाय ग्रांट। ग्रांट इज एनी एग्रीमेंट रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंपलिस्टिकली स्पीकिंग। नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, डिफाइन सेल एंड हाउ डज द सेल डिफर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल एंड एन एक्सचेंज। देखो सेल याद रखना, सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, देयर आर 5 राइट्स अंडर ओनरशिप। देयर इज द राइट टू टाइटल, देयर इज द राइट टू पोजेशन, राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू एलिनेशन एंड द राइट टू डिस्ट्रॉय एंड रिबिल्ड योर प्रॉपर्टी। सो ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स, सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि सारे के सारे राइट्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, दैट इज सेल। सेक्शन 54 में जब हम लोग जाएंगे इन द बेयर एक्ट, देखो यहाँ पर सेक्शन 54 में हियर वी हैव, देखो सेक्शन 54 सेल, सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस टू बी पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड, ठीक है, याद रखना दिस इज सेल, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल की बात करें, देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो है उससे सेल होती नहीं है, इट इज मेरली एन अग्रीमेंट कि एक फ्यूचर सेल होगी। दे डोंट वांट टू सेल इट राइट नाउ, बट वो फ्यूचर में वो सेल कर सके, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। सो याद रखना सेल डीड जो होती है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो है ये इट इज लाइक अ प्रीकर्सर टू एनी सेल डीड। तो पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइन करते हो, फिर जब सेल हो जाती है तब आप सेल डीड साइन करते हो, ठीक है। सो दीज आर फ्यू मेंस क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। थैंक यू एवरीवन।